ज़मीन मक्का का एक मशहूर वली नामी काफिर था जो नबी रहमत सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो आपको तकलीफ देने का कोई भी मौका न जाने देता था। वलीद एक अमीर ताजिर था। उसने अपने घर में ही सोने का एक बड़ा बुत बना रखा था। उसकी वो दिलो जान से इबादत करता था। एक दिन वो बुत की पूजा करने में मसरूफ था कि अचानक सोने का बुत बातें करने लगा जिसकी वो पूजा कर रहा था। उस बुत ने वलीद से कहा, ऐ मेरे मानने वाले, मुझ पर यकीन करने वाले सुन ले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। रसूलुल्लाह का दीन सच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद पर कभी भी ईमान ना लाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की कभी भी तस्दीक ना कर लेना। बुत को बोलते देखकर वलीद की खुशी की इंतहा ना रही। उसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफिरों को इकट्ठा किया और बोला, देखो मेरा खुदा क्या बोल रहा है। जब सारे इकट्ठे होकर वलीद के बुत के पास गए तो उन्होंने बुत के मुंह से वही अल्फाज सुने जो वलीद ने सुने थे। दूसरे दिन पूरे इलाके में ये बात फैल गई। सब लोग आते और इस बुत के मुंह से ये बेहुदा अल्फाज सुनकर चले जाते। एक दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमारा खुदा बुत सच्चा है जो ये दावा कर रहा है। उन्होंने नबी करीम को भी तशरीफ लाने को कहा। जब नबी करीम इस बुत के पास तशरीफ लाए, जब नबी करीम को दावत दी गई तो वलीद ने चालाकी से सारे मक्के वालों को भी एक मैदान में इकट्ठा किया ताकि आज बुत के मुंह से ये अल्फाज सब सुन लें और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं वो भी दोबारा से हमारे खुदाओं को पूजने लग जाएं। लोग मैदान में नाजरीन खड़े वलीद के बुत के मुंह से मुशरिकाना अल्फाज सुनने के लिए बेताब खड़े थे। जब बुत ने रसूल अकरम को देखा तो उसने नबी करीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐ लोगो, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका दीन सच्चा दीन है। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। मेरी इन बातों से कभी भी इनकारी मत होना। अगर तुम इन बातों से इनकारी होगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आओ। खुदा और उसके नबी को राजी कर लोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब ठहरोगे। ऐ काफिरो, बुतों पर यकीन करने वालों, तुम्हारे सारे बुत तुमको गुमराह कर रहे हैं। अगर तुमने इन्हीं बुतों की पूजा की तो तुम सारे काफिर मजीद गुमराह होते जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की सख्त आग होगी। जब वलीद ने अपने बुत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने शर्म के मारे सर झुका लिया। वलीद को अपने बुत पर इतना गुस्सा आया, उसने गुस्से में आकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नबी करीम यहाँ से वापस जा रहे थे कि नबी करीम की नज़र एक घोड़े सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ हाथ में खून से तर तलवार लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था। जब वो नबी करीम के पास आया तो उसने आपको सलाम किया। नबी करीम ने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान जिन हूँ, मैं आप पर यकीन रखता हूँ। मुझे मुहीन बिन अल-इबर के नाम से पुकारा जाता है। मैं जबल तूर पर रहाइश पजीर हूँ। मैं किसी काम के लिए दूसरे इलाके में गया हुआ था। आज काफ़ी दिनों के बाद घर वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले काफ़ी उदास बैठे रो रहे थे। मैंने उन सब से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि एक शैतान वलीद काफिर के बुत में हाजिर हुआ है। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बेहुदा अल्फाज कहे हैं। वो शैतान आज भी इस बुत में हाजिर होने के लिए आ रहा है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तौबा नाउज़ बिल्लाह गलत अल्फाज बोलने वाला है। जब मैंने घर वालों से ये अल्फाज सुने तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उस शैतान को रास्ते में ही रोककर
قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔